हमारा पहला प्रश्न है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम को विकास के लिए चुना गया है। इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव योजना में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम को विकास के लिए चुना गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं राजनांदगांव जिले के सेमहरा तैहान के ठाकुर प्यारेलाल सिंह, धमतरी जिले के छोटेलाल श्रीवास्तव और कांकेर के कंगलू कुम्हार। छत्तीसगढ़ के इन तीनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम को विकास के लिए चुना गया है। अभी वर्तमान में अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के गृह ग्राम सेमहरा तैहान में अमृत सरोवर की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ अमृत सरोवर योजना से गांव के तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बता दें कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमहरा तैहान के ग्राम पंचायत डुमरी कला में हुआ था। उन्हें सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वर्ष 1923 में नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था। 1930 में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन और 1933 में हरिजन यात्रा निकाले थे। वे 1952 में रायपुर से प्रांतीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। भूदान यात्रा के दौरान अस्वस्थ हो जाने के कारण 20 अक्टूबर 1954 में जबलपुर में उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्रामों का विकास कर सरकारी योजनाएं भी तत्परता से क्रियान्वित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सेल ने 400 करोड़ रुपए के पैलेट प्लांट निर्माण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दल्ली राजहरा में। बता दें कि दल्ली राजहरा बालोद में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से पैलेट प्लांट की स्थापना की जाएगी। सेल ने बीएसपी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने के बाद दल्ली राजहरा क्षेत्र में लाइफलाइन 15 साल और बढ़ जाएगी। वहीं इससे भिलाई स्टील प्लांट को उच्च गुणवत्ता युक्त आयरन ओर प्राप्त होंगे। यहाँ डिपॉजिट खत्म होने की वजह से अब आयरन ओर की क्वालिटी प्रभावित होने लगी है। बीते वित्त वर्ष में कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होने पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से पैलेट प्लांट स्थापित करने की योजना को सेल प्रबंधन ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि दल्ली राजहरा जुड़वा खाने हैं। यह कैप्टिव लौह अयस्क खाने भिलाई स्टील प्लांट के उद्यम के लिए है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इन्हीं क्षेत्रों से खनन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलाराम बाग को। प्रदेश के राजनांदगांव जिला थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ एएसआई तुलाराम बाग को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सम्मान राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के बैठक के दौरान इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायगढ़ जिले में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही रायगढ़ जिले में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद को साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी में 127 आयोजनों के लिए 4,93,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और कार्यशाला राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला विदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने।
दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस सफलता ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। इस रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बता दें कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने वाले हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 68वें स्थान पर। कौरसेरा संस्था द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर है, जबकि भारत एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रौद्योगिकी प्रवीणता का स्तर 38% से बढ़कर 46% हो गया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर बेल्जियम हैं। याद रखेंगे, रिपोर्ट में भारत ने 68वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक निशांत उपाध्याय का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्म इंडस्ट्री से। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कितने गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज को। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन भारत गौरव किन 2 देशों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और नेपाल को। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिसा स्टालेकर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम अथवा योजना को प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुइयां कार्यक्रम को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिविल एक्शन प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नक्सलवाद से। प्रदेश में सिविल एक्शन प्रोग्राम नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी, बैग और खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग कितना रुपए कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2250 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2250 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। बता दें कि मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच और सुनवाई के लिए लोकपालों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने मालविका बंसोड़ को हराकर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 जनवरी को। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस वर्ष 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिंजो आबे को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं एशियाई देशों में 19वां स्थान। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तीसरा प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? चौथा प्रश्न है, नशे के खिलाफ चलाया गया निजात अभियान किस जिले से संबंधित है? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश की तातापानी तपेश्वर धाम में किस अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है?